क्या हाल है यूपी शुरू हो चुका है। हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी लाइव आएंगे, अलग अलग जिलों का माहौल बताएंगे, सिर्फ लल्लन टॉप यूपी चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं खबर की ओर। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उसने सरकारी बैंक में काम करने वाले कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को मिलने वाली पेंशन में इजाफा किया है। इंडिया टुडे के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि अब सरकारी बैंक कर्मी की मौत के बाद परिवार को उसकी अंतिम सैलरी के 30% के बराबर पेंशन मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने मुंबई दौरे के दौरान ये फैसला किया है। उन्होंने बुधवार यानी कि 25 अगस्त को सरकारी बैंकों के कामकाज की वार्षिक समीक्षा की। इसी दौरान ये फैसला भी लिया गया, जिसकी जानकारी वित्त सचिव देवाशीष पांडा ने दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि इससे मृत बैंक कर्मियों के परिवार को मिलने वाली पेंशन 30,000 रुपए से 35,000 रुपए तक हो जाएगी। पहले इस पर 9,284 रुपए तक की कैप थी। अब नए सिस्टम को लागू करने के लिए सरकार ने बैंक कर्मियों के पेंशन फंड में योगदान बढ़ाने का भी फैसला किया है। अभी तक न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत पेंशन फंड में कर्मचारी खुद 10% योगदान देते थे और 10% योगदान बैंक देते थे। अब बैंक की तरफ से आने वाले योगदान को 14% कर दिया गया है। समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री ने पीएसयू बैंकों की सालाना रिपोर्ट पर भी चर्चा की। साथ ही बैंकों से आत्मनिर्भर भारत को अमल में लाने पर भी बात की। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने बैंकों से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाने को भी कहा है। बीते 3-4 दिनों में ये दूसरा मौका है जब सरकार ने कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ा फैसला किया है। बैंक कर्मियों से पहले वित्त मंत्रालय ने कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया था। बीती 21 अगस्त को उसने फैसला किया था कि जिन लोगों की कोविड काल में नौकरी चली गई थी, उनके प्रोविडेंट फंड का पैसा अगले 1 साल तक सरकार ही देगी। कर्मचारी या नियोक्ता दोनों के हिस्से का पीएफ इसमें शामिल है, यानी 2022 तक दोनों का हिस्सा सरकार देगी। हालांकि इसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली, इस योजना का लाभ वही लोग उठा पाएंगे जो नौकरी खोने के बाद फॉर्मल सेक्टर में छोटे स्तर की नौकरी कर रहे हों। दूसरी, कर्मचारी ईपीएफओ पंजीकृत कंपनी में काम कर रहे हों। इसके अलावा यह भी ऐलान किया गया था कि ऐसे जिले जहां इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूर अपने गृह जिले को लौट गए हैं, उन्हें केंद्र सरकार की रोजगार संबंधी 16 योजनाओं का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि साल 2020 में सरकार ने कोविड-19 के चलते मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।